हालेलुया। सो हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर मौजूद है। So we have to understand the power of God is present here. ध्यान से मेरी बात को सुनो। Hear me carefully. हर एक बीमारी, Every sickness को जड़ से नाश करने की सामर्थ अभी इस कमरे के अंदर मौजूद है। The power to destroy every sickness from its root is present here in this room right now. मगर आपको सीखना पड़ेगा कि वो सामर्थ आपके शरीर में कैसे कार्य करेगी। But you have to learn how that power will work in your body. Amen. Amen. मैथ्यू 11:12 मैं डार्बी बाइबल से पढ़ रहा हूँ, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से डार्बी बाइबल इसको बताती है। इसमें लिखा है, बट फ्रॉम द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट अंटिल नाउ द किंगडम ऑफ हेवन इज टेकन बाय वायलेंस एंड द वायलेंट सीज ऑन इट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। हाँ, वायलेंट फेथ, बलपूर्वक विश्वास। कई लोग क्या कहते, कई क्रिश्चियंस ये नहीं समझते। वो सोचते हैं हमारा काम है, हमने गिड़गिड़ा दिया परमेश्वर के सामने, अब वो कह रहे हैं, हाँ गाना भी है, झोली मेरी भर दे। झोली नहीं भरती आपकी। Many Christians don't understand. They think they have cried before God. Now they are waiting for God to put something in their lap. भिखारी बोलते हैं मेरी झोली में डाल। आपके बेटे आके बोलते हैं मम्मी झोली में डाल दे मेरे खाना। No, it's नहीं, the beggars. बेटे और बेटी ऐसे नहीं करते। It's the beggars who say put it in my lap. The sons and daughters don't do that. झोली नहीं भरता परमेश्वर आपकी। God does not fill वो you. आपको बताता है आप कौन हो, He tells you who you और are. वो कहता है विश्वास से ले ले जो तेरा है। And he tells you take it by faith whatever is yours. फ्रॉम द डे ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। क्यों? क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट पुराने नियम का आखिरी प्रॉफिट था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से। क्यों? Because he was the last prophet of the old covenant. ओल्ड कवेनेंट में आप कुछ अपनी मर्जी से नहीं ले सकते थे परमेश्वर से। You could not have taken anything in the old covenant on your own. क्योंकि परमेश्वर ही चुनता था एक नबी को, परमेश्वर चुनता था एक राजा को। Because God would pick a king, God would choose a prophet. मगर लास्ट जो प्रॉफिट था जॉन द बैप्टिस्ट, But the last prophet, John the Baptist, जॉन द बैप्टिस्ट के बाद एक नई वाचा परमेश्वर ने शुरू करी। after John the Baptist, God began a new covenant. और इस नई वाचा में, And in this new covenant, वो कह रहा है जितने मेरे बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे मैंने उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। all the sons and daughters of God that will believe in me, I have given them the right to be called the children of God. फर्क बताऊं आपको बलपूर्वक कैसे होता है? I'll tell you the difference how you take वो it forcefully. औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, The woman that had the issue of blood since 12 years. उसने कहा ओ यीशु मसीह मेरी झोली में डाल दे। She just said, Jesus, please. उसने कहा यीशु मसीह मेरे पास आए ना आए, मैं जा रही हूँ यीशु के पास और मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। She said, whether Jesus comes to me or not, I'm going to go touch the hem of his garment and I will be healed. Amen? तो या तो आज आप तरस के साथ यहाँ बैठ सकते हो, Either you can sit here looking for mercy. मैं यहाँ आया, कोई मेरे पास नहीं आया प्रार्थना करने। Oh, I came here, nobody came to pray for me. नो नहीं, नो, नहीं. परमेश्वर का सामर्थ यहाँ पर है। The power of God is here. आप डायरेक्टली उस सामर्थ से अपनी चंगाई ले सकते हो अभी। You can take your healing from that power directly. Amen? उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ। She touched the hem of Jesus' garment. यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus? परमेश्वर की सामर्थ का श्रोता। A source of the power of God. Amen? क्या आप लोग समझ रहे हैं? आप लगा लिए स्वर्ग का ट्रांसफॉर्मर है यीशु मसीह, जिससे सारी परमेश्वर की सामर्थ आती है। So you can imagine Jesus is the transformer of the heaven, so all the power comes from. और उसने जब उससे छुआ, जब कनेक्शन हुआ, तो जो सामर्थ यीशु के अंदर थी, यीशु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकल कर गई और उसने उस औरत को पूरी रीति से चंगा कर दिया। When she touched him, Jesus said, "Power has left me," and that power healed her completely. Amen? और यीशु मसीह ने उससे क्या बोला? And what did Jesus tell her? बेटी, Daughter, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। your faith has made you whole. Amen? So आपको क्या चाहिए आज? What do you need today? You need violent faith. आपको वो बलपूर्वक विश्वास चाहिए। Violent faith क्या कहता है? अगर आप आज यहाँ पर हो, If तो you are violent here, faith कहता है प्रभु आज
मैं यहां से कुछ भी हो जाए, मैं बिना अपनी चंगाई लिए हुए मैं इस जगह से नहीं जा रहा। Violent faith says, Lord, I'm not going back without my healing today. प्रभु मैं किसी इंसान को छू ना छू, मगर तुझे तो जरूर छू के जाऊंगा मैं यहाँ से। Lord, whether I touch any person or not, I'm gonna touch you today before I प्रभु go कोई back. इंसान मुझे छुए ना छुए यीशु, मगर आप आज मुझे छूने वाले हो और मेरी बीमारी जड़ से नाश होने वाली है। Whether I touch anyone or not, but you are gonna touch me and my sickness will die from its roots. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So मैं आपको 5 चाबियां देना चाहता हूं। कितनी आपको याद रहेंगी? हाथ की उंगलियों की तरह। I want to give you 5 keys. You remember ऐसे them करिए, like ऐसे। this. Like this. यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य हाथ की दूरी पे। Jesus said the kingdom of heaven is at. आज जैसे 5 उंगलियों से आप मुट्ठी बनाते हो, इन चाबियों से आप ले लो जो आपका है। Just as you make a fist with these 5, you can take what is yours. बोलो जो मेरा है मैं विश्वास से उसे ले लेता हूं। Say, I take by faith what is mine. Amen. जब उस औरत ने यीशु को छुआ, When that woman touched Jesus, यीशु ने उसे डांट नहीं लगाई। Jesus did not rebuke her. God loves violent faith. परमेश्वर को प्यार है ये छीन लेने वाले विश्वास से। God loves violent faith. परमेश्वर को प्यार है इस विश्वास से जो छीन लेता है वो अपने 4 दोस्त जो उस बीमार को लेकर आ रहे थे यीशु मसीह के लिए। The पास, 4 friends that were bringing a sick person to Jesus. पूरा कमरा भरा हुआ था, The whole room was packed. अंदर नहीं जा सकते थे। They could not have gone inside. अगर वो हाँ एक नॉर्मल क्रिश्चियन की तरह होते तो वो दोस्त को बोलते, देख भाई हम तो लाए थे तेरे को, अब क्या करें, इतनी भीड़ है अंदर नहीं जाने दे रहे। If they were like normal Christians, they would have said, brother, we brought you here, but there's so much crowd, we can't take you inside. क्या आप हम लोग कई बार कहानी पढ़ देते हैं, हम उसके अंदर सोचते नहीं है। We read a story, सोचो। sometimes we don't think. हाँ कभी आपने उठाया है किसी बीमार को? अगर आपको 4 लोग उठाते हैं Have you ever lifted up a sick person? 4 people lift them up. और आप सोचिए वो उसको लेके पहले छत में गए, They first carried him to the roof. सोचो छत फाड़ दी दूसरे आदमी की। They broke the roof of another man's house. वॉयलेंट फेथ ऐसा होता है। छीनने वाला विश्वास. That's how a violent faith is. उनको एक चीज पता थी, They knew one thing. आज तू ऐसे नहीं जाने वाला यहाँ से, You are not going back like this आज today. तुझे जैसे लाए हैं वैसे नहीं लेके जाएंगे। The way you have been brought today, that's not how we're going to take you back. छत फाड़ दी, They फिर tore उसको the छत roof. से नीचे भेज रहे हैं। Then they put him down from the roof. नीचे डालने के लिए उसको रस्सी से भी बांधा हुआ They स्ट्रेचर would में। have tied the stretcher with a rope. कई बारी लोग क्या करते हैं, वो बेचारेपन में बैठ रहते हैं। What people do many times is they sit. हाय हमारे पास तो कोई नहीं आया। Yeah, they sit wondering in pity. Oh, nobody नहीं। came to us. Violent faith and victimhood does not go together. ये छीन लेने वाला विश्वास और बेचारापन साथ नहीं बैठ सकते. छीन लेने वाला मतलब ले लेने वाला। आप कुछ छीन नहीं रहे हो, आप ही का हो, जो आपका है आप वो ले रहे हो। You're taking what is yours. Amen? फिर से बोलो, जो मेरा है मैं आज विश्वास से उसे ले लेता हूं। Say again. चंगाई आपकी है भाई, Healing is yours. चंगाई आपकी रोटी है। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा चंगाई बच्चों की रोटी है। Jesus said healing is the children's bread. Amen? Hallelujah. हाँ मुझे नहीं पता कितनों के साथ है, मगर जब हम स्कूल से आते थे तो मम्मी कहती थी खाना रखा है ले लेना। I don't know how many have gone through this, but when we used to come back from school, mom किसके लिए बनाया था take खाना? the food. Who was the food for? रखा है, It's kept. किचन में जाओ और ले ले। अब मैं बैठा, Go to the kitchen and take. हाय मुझे तो किसी ने रोटी नहीं दी। Oh, nobody gave me food to अरे eat. तुम्हारे लिए ही तो रखी थी, The food was kept for you. जाओ और ले लो जो तुम्हारे लिए रखी है। Go and take what is kept for you. वो कह रहा है मैंने चंगाई, छुटकारा, समृद्धि, आशीषें, दीर्घायु तुम्हारे लिए रखी है, विश्वास से ले लो जो तुम्हारा है। He's saying, I have kept healing, deliverance, long life for you. Take what is yours. Amen? फिर से बोलो, जो मेरा है मैं विश्वास से ले लेता हूं। Second, I take by faith what is mine. बोलो, मैं बेचारों की तरह नहीं बोलूंगा, मैं एक विश्वासी की तरह बोलूंगा, मैं एक बेटे की तरह बोलूंगा, मैं एक बेटी की तरह बोलूंगा। हालेलुया, आमेन।
सो पहली कुंजी है The first key is hear the word of Christ. मसीह के वचन को सुनो. ओके क्या सुनो? कितने लोग दीर्घायु में जीना चाहते हैं? How many people want to live हाँ? a long life? हमें ये समझना है कि एक ग्रेट एक्सचेंज हुआ क्रॉस में, अदला बदली हुई. We have to understand that great exchange happened on the cross. क्रूस जो है वो महान एक्सचेंज या महान अदला बदली का चिन्ह है. The cross is a symbol of a great exchange. यानी जो हमें मिलना था, That means what we were supposed to get, जो दंड जिसके लायक हम थे, वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया. the punishment which was due on us, Jesus took it on himself. और जो यीशु का था And what belonged to वो Jesus, उसने सहित में हमें दे दिया. he gave it to us freely. जो पाप से अज्ञात था वो पाप बन गया, ताकि हम लोग जो पाप में थे हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. He who knew no sin became sin for us, so that we who were in sin might become the righteousness of God. आप कभी सोचते हैं कि अगर दीर्घायु परमेश्वर की इच्छा है तो यीशु मसीह इतना जल्दी क्यों मर गया? Have you ever thought if God's desire is long life, then why did Jesus die so early? 33 साल में जो प्राइम एज है, At the age of 33 in his prime age. यीशु मसीह अदला बदली, वो जवानी में मर गया ताकि आप दीर्घायु जी सके. Jesus did this great exchange. He died in his youth so you could live a long life. आमेन. यही तो अदला बदली है. This is वो the exchange. परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, जो अमीर होते हुए भी गरीब बन गया ताकि उसकी गरीबी से क्या हो, तुम अमीर बन जाओ. The Bible says we know the grace of our Lord Jesus Christ, who being rich became poor, so that you through his poverty might become rich. सो अदला बदली हुई है वहां So पे. there's an exchange that happened. सो hear the word of Christ consistently. मसीह के वचन को निरंतरता से सुनते रहो. अब मैं एक बात कहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा इसको. I'll say one thing here carefully. कई जगह केवल प्रचार पुराने नियम का होता है. मूसा ने ये किया, दाऊद ने ये किया. In many places, only Old Testament is preached. This is what Moses did, what David did. और वहां आप देखोगे लोगों के अंदर विश्वास नहीं है. And there you will see people don't have faith. कई बार जब हम बोलते हैं विश्वास सुनने से, और सुनना किससे होता है? हाँ, परमेश्वर के वचन से. मगर नॉट नेसेसरीली पूरे वचन से. Many times we say faith comes by hearing and hearing by the word of God, but not necessarily through the entire word. अब जो मैं कह रहा हूं वो थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है, तो ध्यान से सुनना. Hear carefully what I'm about to say. क्योंकि मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है. Because I'm not saying this, the Bible हाँ? says this. इसको जब आप इसको एम्पलीफाइड में पढ़िए थे, हिंदी में इसका बहुत सही उन्होंने, हिंदी में इस बार हिंदी को फुल मार्क्स. Yeah. In Hindi they have translated well this time, full marks. इंग्लिश ने गलत इंटरप्रेट किया इसको. The English translation Word of God is नहीं है. inaccurate. It's Word not of the God word नहीं of है. God. It's not the word of God. वर्ड ऑफ क्राइस्ट है. It's the word of Christ. मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता By है. hearing the word of Christ, faith किसका comes. वचन सुनने से? By what? Whose word? आप मूसा की कहानी सुनते रहो, वो कहानी अच्छी बात है, मगर अगर विश्वास चाहिए तो यीशु मसीह का वचन सुनना पड़ेगा. If you keep hearing the story of Moses, it's a good thing, it's a good story. But if you need faith, you need to hear the word of मैं Christ. वचन से आपको दिखा रहा हूं, I'm showing you from the मैं word, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं ये बात. not from my own. एम्पलीफाइड में देखिए क्या लिखा है. See what it says in Amplified. So faith comes from hearing what is told, विश्वास and what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. यानी जिस कलीसिया में बार बार ये प्रचार होता है यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, यीशु मसीह ने हमारी बीमारी ले ली, वहां के लोग विश्वास को कब्जा कर लेते हैं, वहां के लोग विश्वास में चलने लग जाते हैं. So a church that teaches that Jesus destroyed death, he defeated death, he destroyed sicknesses, the people there catch faith and start to walk in it. Amen. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब हम पुराना नियम नहीं पढ़ेंगे. I'm not saying we will not read the Old प्लीज Testament. मेरी बात को ध्यान से समझिए. Understand what I'm saying. पढ़ी, हमें बहुत जरूरी है जानना, पूरी बाइबल को जानना बहुत जरूरी है. It's very important for us to know the मगर entire Bible. विश्वास
मसीह के वचन से होता है। But faith comes by the word of Christ. हाँ, अगर तो आप समझोगे इस बात, अगर मैं एक व्यक्ति के पास जाऊं जिसे उद्धार चाहिए और मैं उसे मूसा की कहानी बताऊं, उसे उद्धार मिलेगा? बताओ, बात करो मुझसे। So if there is someone who needs to receive salvation and I go tell them the story of Moses, will they receive salvation? अगर उसको उद्धार चाहिए तो मुझे क्रूस का प्रचार करना पड़ेगा। If they need salvation, I'll have to preach the cross to them. Amen? Amen. क्यों आज मसीह लोगों की हालत इतनी खराब है? Why is the condition of many Christians क्योंकि so bad? नए नियम का जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया उसका प्रचार नहीं है। Because what Jesus has done on the cross is not being preached. आज भी हम पुराने नियम में जाना चाहते हैं। Even today we want to go in the old covenant. Faith comes by hearing the preaching of the message concerning Christ. विश्वास मसीह के वचन के संदेश को सुनने से आता है। उसके जब प्रचार। आपने सुना कि यीशु मसीह मेरे पापों को लेकर क्रूस पे चला गया, अचानक से विश्वास आया और आपने कहा हाँ प्रभु, आपको विश्वास आ गया कि उसने आपके पापों को ले लिया और उसके लहू के द्वारा आप धुल गए और उसने आपको पापों की क्षमा दे दी है। When you heard the gospel that Jesus took your sins on the cross, you received faith to be set free, to receive salvation. Amen? अगर जय में चलना है, If you want to walk in victory, तो उन प्रीचिंग को सुनो then hear those preachings जो यीशु के बारे में ज्यादा बताती हैं। that tell you more about Jesus. उन प्रीचिंग को सुनो Hear those teachings जो बताते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है। that tell you what has Jesus done for us. Amen? Hallelujah. ये लगाइए, मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 25 to 29। मरकुस 5:25 से 29। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितने वर्ष से? 12 वर्ष। And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better but rather grew worse. उसने बहुत वैद्यों को बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के बाद भी उसको कुछ लाभ न हुआ, परंतु उसकी हालत और खराब हो गई और रोगी हो गई। Next verse. When she heard about whom? When she heard about whom? जब उसने, आज मैं आपको कुंजी दे रहा हूं विश्वास कैसे आता है। When she heard about whom? जब उसने यीशु के बारे में सुना, I'm giving you the key. When she heard about Jesus, that's the key for your victory. Start hearing about Jesus and what he has done on the cross. जब उसने यीशु के बारे में सुना, ये आपके लिए चाबी है। यीशु ने जो कर दिया आपके लिए क्रूस पर, उसके बारे में सुनना शुरू कर दें। हाँ, कई लोग थे जो बेचारे बहुत ज्यादा जिंदा रहते, ऐसे प्रचार सुन लिया कि भैया आपके ऊपर तो पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप आ रहा है। वो जो मरना था 8 साल पहले, वो 2 महीने में मर गया। There would have been people who would have lived much longer because they came under wrong teachings. When they were told they had generational curses, those who were supposed to die after 8 years died in 2 months. अगर जय में चलना है, If you want to live in victory, तो जो प्रचार मसीह के बारे में उसको सुनो। then hear the preachings that are about Christ. उस औरत ने क्या सुना? What did When that she woman heard hear? about Jesus. जब उसने यीशु के बारे में सुना, Amen? She came behind in the crowd and touched his garment. वो पीछे से भीड़ में आई और उसके कपड़े के छोर को छुआ। Hearing about Christ मसीह के बारे gives में you सुनना faith. आपको विश्वास देता है। या तो आप वो मसीह हो जिसका पूरा ध्यान अपने ऊपर है, मैं क्या कर रहा हूं प्रभु, प्रभु मैंने 40 दिन उपवास किया, प्रभु मैंने किया। या आप रोज इस चेतना में हो, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया। उसने कोड़े खाए इसलिए मैं चंगा हूं, उसने मेरे लिए वो क्रूस पर गया। बीमारी किसी भी कारण से आई हो, No matter what reason the sickness came from, यीशु मसीह ने हर एक बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं। Jesus took the stripes for every sickness. और आज आपको वो सेत मेत में चंगा कर देगा, क्योंकि वो एक दया करने वाला परमेश्वर है। And today he will heal you completely because he is a merciful God. Amen?
सो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है? The first thing you have to do, You have to be very careful what you hear on YouTube. बहुत ध्यान देना कि YouTube पर आप क्या सुन रहे हो. ध्यान से सुनिए, ये केयरफुली. क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है, बहुत सारे पुलपिट आज माउंट साइनाई में लगे हुए हैं, I've told you there are many pulpits kept on the Mount Sinai जो व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं, that preach the law, जो बोलते हैं ये करा तो परमेश्वर यहाँ से मारेगा, ये दंड देगा, ये श्राप देगा. that preach if you do this then God will hit you like this, if you क्यों? do that he'll give you that क्योंकि curse. उन्हें परमेश्वर के पुत्र का प्रकाशन नहीं है. Why? Because they don't have the revelation of the Son of God. तो ध्यान धरकर सुनो. So hear carefully. आपको आज एक बात बताऊं, Let me tell you one thing. आप कितना लंबा जियोगे, How long you live, कितनी जय में चलोगे, how much victory you walk ये in, निर्भर करता है सबसे पहले कि क्या आपके कानों के अंदर जाता है. completely depends first on what goes inside your ears. क्योंकि जो आपके कानों के अंदर जाता है, या तो वो आपके अंदर विश्वास को पैदा करेगा या डर को पैदा करेगा. Because whatever goes in your ears will either produce faith in you or it will produce fear inside of you. जब मूसा ने 12 जासूसों को कनान के देश में भेजा, When Moses sent the 12 spies in the land of Canaan, वो वापस आए, they came back. 10 बुरी खबर लेकर आए. 10 of them brought a bad news. 10 क्या लेकर आए? What did they bring? बुरी खबर. A bad report. और 2 क्या लेकर आए? What did 2 bring? हाँ, अच्छा, अब ध्यान से A good सुनो. report. Hear carefully. गॉस्पेल क्या है? What is the gospel? कब आया अच्छी खबर? Good report. जब यीशु मसीह आया तब गुड न्यूज आई. The good news, the good report came when Jesus came. आमेन. सो मगर लोगों ने क्या किया? What did people do? बाइबल बताती है उन्होंने किसकी प्रीचिंग सुनी? Whose preaching did the people hear? 10 जासूसों की, Of those 10 spies. जो क्या बोल रहे थे? What were they saying? बैड न्यूज. The bad report. तुम खराब. श्राप में मर जाओगे, They will die in तुम curses. बीमारियों में हो जाओगे, That they will be in तुम्हारा ये sicknesses. नाश हो जाएगा, Oh, you will be destroyed. तुम ये हो जाओगे. This will और जब happen. उन्होंने वो सुना When they heard it, तो उनके अंदर क्या आ गया? what came inside them? और Fear. बाइबल कहती है पूरी रात वो रोते रहे. And the Bible says they kept on crying all night long. रोना रिपेंट करना नहीं है, Crying is not repenting. पूरी रात रोए वो. They cried all night. और परमेश्वर ने क्या कहा? What did God say? अब इनमें से कोई भी कनान के देश में प्रवेश नहीं करेगा. He said, now none of them will enter the land of Canaan. और बाइबल बताती है वहीं पे मरुस्थल में मर गए. And the Bible tells us they all died in the wilderness. क्यों मर गए? Why did they die? क्योंकि गलत संदेश को सुना. Because they heard a wrong message. कई मसीहों को ना आज खुजली है. Many believers have हाँ, this क्या itch है? today. What is it? खुजली. It's मैं an itch. सच बोलूंगा, I'll say the truth. हाँ, क्योंकि असाइनमेंट है कि आपको पूरे कनान के देश में लेके जाऊं. Because my assignment is to take you into the land of Canaan. तो खुजली क्या है? What is that itch? YouTube खोलो और कुछ भी देखो. Open YouTube and watch anything. कुछ भी देखो. Anything they'll watch. परखो कि जिस संदेश को सुन रहे हो क्या वो मसीह का संदेश है, अनुग्रह का संदेश है, धार्मिकता का संदेश है, या व्यवस्था, श्राप, इस चीज का संदेश है. Discern what are you hearing on YouTube. Is that the message of Christ, the message of grace, the message of righteousness, or is it the message of the law and death and destruction and curse? हाँ, मैंने आपको बताया था. I told you. एक व्यक्ति मेरे घर में आए जो सेवा करते हैं. A person- तो हमारे वॉशरूम में ना एक घोड़े, छोटा सा घोड़ा है. A man came into our house who's in ministry. There was a small horse in our washroom. पास्टर, आपके बाथरूम में घोड़ा है? He said, there's a horse kept in your washroom. मैंने कहा हाँ भाई क्या हो I गया? said, घोड़ा yes, है. what's the big deal? अरे श्राप आता है इन चीजों से. Oh, these things bring curse. अच्छा, Oh, really? एक घोड़े की छोटी सी मूर्ति श्राप ले आएगी मेरे अंदर? A small statue of a horse will अरे bring मैं curse आशीषित into हूँ my house. मसीह में. I am blessed आप in आशीषित Christ. हो मसीह में. You are blessed in Christ. हाँ, हालेलुया. सो ना रथ ना घोड़े, और फिर तो दाऊद और ये सब तो घोड़े घोड़े थे इनके पास. Then David and all these people, they had horses. ये कहाँ से आई ये शिक्षाएं? Where did these teachings क्योंकि come हमने from? मसीह के वचन की पहचान नहीं है. Because we do not identify, we do not लास्ट संडे recognize आपको the याद word है of मैंने आपको क्या Christ. सिखाया था?
जिनको धार्मिकता के वचन के ज्ञान नहीं है, परमेश्वर कहता है वो अभी परिपक्व नहीं हुए, बच्चे हैं और क्या करते हैं, वचन की दूध की आदि की शिक्षाओं में फंसे हुए हैं। What did I tell you last Sunday? Those who do not have the discernment, have the knowledge of the word of righteousness are children, and they are still stuck in the elementary principles of milk of बच्चों को word. आप क्या देते हो? What do you give to your children? वहां मत जाना, Don't go there. ये मत छूना, Don't touch that. वो मत खाना। Don't eat that. समझ रहे हैं आप लोग? You understand? अगर सयाना होना है If you want to be mature, तो मसीह की शिक्षा में बढ़ जाओ, then grow in the teachings of इस Christ. प्रकाशन में बढ़ जाओ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, Grow in this revelation what Jesus has done for me. कितना महान वो बलिदान है, कितना महान वो लहू है जो मेरे लिए बहाया गया How है। great that sacrifice, how great that blood which has been shed for me. आमेन। Amen. सो हर जब लगे विश्वास का स्तर नीचे जा रहा है, Whenever you feel the level of faith going down, पता लग जाएगा आपको। you will get to know. आप बोलो कैसे पता लगेगा? You'll say, how will I get to know? जब भूख लगती है तो पता लगता है, When you're hungry, do you तो know? पता लग जाएगा आपको। You will get to know. जब विश्वास का स्तर नीचे जाने लग When the जाए, level of faith starts to go down, वापस प्लग इनटू द मैसेज ऑफ क्राइस्ट। मसीह के संदेश में वापस चले जाओ, जुड़ जाओ उसमें। आमेन। दो जो जासूस थे, जोशुआ और कैलब, The two spies, Joshua and Caleb, वो कह रहे हैं अरे क्या है ये दानव, they will say, what are these giants? अभी जाएंगे, अभी We'll go now and kill them. तो ब्रेड है हमारे लिए। They are like bread for us. और बाकी 10 क्या बोले? What were the 10 saying? ओहो कितना महान है, Oh, they are so big. इतने बड़े हैं वो, The हम giants तो are so टिड्डी हैं big. उनके आगे। We are like grasshoppers. अभी आप before them. YouTube खोलो तो क्या देखोगे आप? If you open YouTube, what will you see? 2025 में भूचाल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। Oh, अरे earthquake. धर्मी जन को संभालना और उनकी सुरक्षा करना परमेश्वर को आता है। Oh, 2025 earthquakes are coming. This is coming. That is coming. The Lord knows how to preserve the righteous. अगर धर्मी हो If you are righteous, तो सुरक्षित हो। then you are protected. सोदोम एंड गोमोरा के लिए परमेश्वर ने कहा अगर 10 धर्मी भी इस जगह में होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। The Lord said for Sodom and Gomorrah, even if there are 10 righteous here, I will not destroy the place. आमेन। समझ जाओ कौन हो, Understand who you are. वरना जिंदगी भर डर में जियोगे। Otherwise, you will live in fear all your life. आमेन। परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया है। God has not given us the spirit of fear and bondage. बाइबल कहती है अब हम वो जो दासत्व का आत्मा है धर्म में, उसके अधीन नहीं जाएंगे। Bible says now we will no longer go under the bondage of that spirit of religion. आमेन। हालेलुया। धर्मी हो? Are you righteous? क्या धर्मी हो? Are you righteous? तो जहां हो वहां फलोगे फूलोगे, Then wherever you are, you will prosper. बढ़ते जाओगे। बाइबल कहती है धर्मी लोग लेबनान के वृक्ष की तरह हैं, उस खजूर के पेड़ की तरह हैं, जहां लगाए जाते हैं वहां फलते और फूलते हैं। The Bible says the righteous are like the cedars of Lebanon. They are like the palm trees. They flourish wherever they are planted. आमेन। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आज जब मैंने एक निर्णय लिया, I'm telling you today, when I कुछ decided, भी ऐसा नहीं सुनूंगा इंटरनेट पे when I decided I will not hear anything जो bad on the मसीह के internet, वचन के विरोध में। which is against the word of Christ. आप देखो, वही लोग कनान गए, 10 लोगों ने भी वही दानवों को देखा, 2 लोगों ने वही ना, मगर उनके प्रचार देखो कितने अलग है। See, these people, they went to the land of Canaan. The 10 also saw the same giants. The 2 also saw the same giants. But their preaching is so different. वो कह रहे हैं They are saying, कि हम तो टिड्डी हैं इनके we सामने। are like grasshoppers before them. हम नहीं जगह प्रवेश कर सकते। We will never be able to enter that land. परमेश्वर ने क्या बोला था अपने वचन में? What did God say in His word? परमेश्वर ने क्या बोला था? What did God say? कि मैंने वो लैंड तुम्हें दे दिया है। I have given you that land. वो क्या बोल रहे हैं? What are they saying? हम नहीं जा सकते। We will never be able to go there. बाकी 2 क्या बोल रहे हैं? What are the other two अरे saying? अभी जा सकते हैं। We can go now. विश्वास के जो प्रचारक हैं वो अलग सुनाई देते हैं। The people of the preachers of faith are heard different. जिनमें विश्वास का आत्मा है वो अलग सुनाई देते हैं। They that have the spirit of faith are और heard विश्वास की कलीसिया भी अलग दिखाई देती है। different. And the church of faith will also look different. आमेन। आपने गवाही सुनी You heard आज the testimony? जो उन बहन ने गवाही दी
कि उनको कैंसर दोबारा आया The sisters told that और the, उनको लगा कि श्राप आ गया वापस। the cancer came again and she thought it's cursed. ध्यान से सुनो, अगर वो वचन उस दिन उन्होंने नहीं सुना होता If she would not have heard that word that day, तो वो ये मान लेती कि मैं श्रापित हो चुकी हूँ she would have believed that she was और cursed. शैतान उन्हें उनके समय से पहले ले And जाता। the devil would have taken her before her time. मगर उन्होंने वचन सुना But she और heard उन्होंने कहा the word. नहीं, श्राप नहीं है, She said क्योंकि this- बाइबल कहती है गलातियों 3:13 में यीशु मसीह मेरे लिए शापित ठहरा, इसीलिए मैं आज श्राप में नहीं। और क्या हुआ? कैंसर खत्म हो गया उनके शरीर से। She heard the word and she said, no curse is not for me, because Galatians 3:13 says, Christ became cursed, I am set free from this sickness. आमेन। अरे हाथी, घोड़े, ऊंट परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तो बनाए हैं। God has made all these animals, elephants, horses for his people. हाँ, हालेलुया। मसीह लोग इतने डर में जी रहे हैं आज। Believers live in such fear. यीशु मसीह ने क्या कहा? What did जिसको Jesus say? पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है। Whom the Son has set free is free indeed. आमेन, हालेलुया। चलिए मैं जल्दी से चलता हूँ। ये पहली कुंजी क्या थी? What was the first key? Hear the word of, hear the मसीह word के of, वचन को सुनो। आमेन। मसीह का वचन सुनना शुरू करो हर रोज। Start hearing the word of Christ every day. दूसरी, The second key. स्पीक द वर्ड ऑफ क्राइस्ट कंसिस्टेंटली। केवल सुनना काफी नहीं है। मसीह के वचन को निरंतरता से बोलो. It's not enough to hear only. हाँ, अब क्या करना है आपको? Now what do you सुनने need? के बाद क्या करना है? What do you do when you hear? वो औरत जिसने यीशु के बारे में सुना, The woman- उसने क्या किया? अब वो बोलने लगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। The woman who heard about Christ now began to speak. Today when I touch the hem of his garment, I will be healed. Amen. इब्रानी 10:23, Hebrews 10:23, it says, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. आओ हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा, जिसने वादा किया है, वो विश्वास योग्य है। क्या करना है आपको? क्या करो? परमेश्वर के वचन को, उसके अंगीकार को क्या करो? थामे रहो, क्योंकि जिसने विश्वास किया है वो क्या है? जिसने प्रतिज्ञा करी है, विश्वास। इसका मतलब कब आपको थामने की जरूरत है? जब स्थिति या परिस्थिति आपके विपरीत है। So what do you need to do? You need to hold fast, hold on to the confessions of Christ, even when the situation is against you. आपके शरीर में कैंसर है, Is there cancer in anyone's body? प्रभु की प्रतिज्ञा क्या है? उसके What is- कोड़े खाने से मैं चंगा। उस वचन को पकड़ लो। बाइबल कह रही है इस वचन को, इस अंगीकार को थामे रहे, क्योंकि जिसने तुझसे ये प्रतिज्ञा करी है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। Hold on to that promise of God, because the Bible is telling you, he who has given you that promise is faithful. आमेन। शैतान आपके अंदर ये डाउट डालना चाहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर नहीं है, The devil wants to put this doubt in your heart that God is not a faithful God. या परमेश्वर आपको दंड दे रहा है क्योंकि आपके जीवन में पाप है। Or he wants you to think that God is punishing you because you have sin in your life. तो फिर मसीह ने कौन सा दंड सहा? Then which punishment did Jesus take on himself? अगर परमेश्वर आज भी लोगों को, अपने लोगों को दंड देता है, If God punishes his people even तो फिर today, क्रूस में क्या हुआ? then what happened on the cross? फिर तो क्रूस की कोई वैल्यू नहीं है। Then the cross has no value. हमें समझना है मसीह ने क्रूस में क्या किया। We have to understand what the Lord Jesus did on the cross. आमेन। अब न्याय होगा आखिरी दिन, जो बाइबल कहती है, Now judgment will take place on the last day, what the Bible tells us. और वो न्याय किस पे होगा? What will that judgment be जो based on? मसीह में है और जो मसीह में नहीं है। The judgment will be based on those who are in Christ and those who are not in Christ. Amen. So speak the word of Christ consistently. मसीह के वचन को निरंतरता से बोलते रहो. Philemon 1:6, फिलेमोन 1:6. मैं एम्पलीफाइड में पढ़ रहा हूं। I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ.
मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। यहाँ पे हिंदी बाइबल को मिलता है अंडा, The Hindi Bible gets 0 here क्योंकि बिल्कुल ही उल्टा इन्होंने करा है। because they misinterpret. क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? What is the word of God वो saying? कह रहा है तुम्हारा विश्वास तब इफेक्टिव या कार्यशील होगा जब तुम जानते हो मसीह यीशु के अंदर जो भली चीजें तुम्हारी हैं वो क्या है। कितने लोग समझ रहे हैं? How many people understand? यानी अगर आपको नहीं पता चंगाई आपकी है तो विश्वास कार्यशील नहीं हो सकता। If you don't know healing is yours, faith cannot be अगर effective. आपको नहीं पता कि समृद्धि परमेश्वर ने आपके लिए रखी है तो विश्वास उस एरिया में कार्यशील नहीं हो सकता। If you do not know that prosperity is for you, faith cannot work in that area. और यहां पे लिखा इंग्लिश बाइबल में से बाय द इंग्लिश बाइबल से बाय एक्नॉलेजिंग। एक्नॉलेज कैसे करते हो आप? यानी बोलने से। यानी जो भली चीजें यीशु ने आपके लिए रखी हैं उसको बोलना शुरू करो और आपका विश्वास कार्य में लग जाएगा। By acknowledging, by speaking, so when you start to speak the good things that God has kept for you in Christ, your faith will become effective. दाऊद क्यों कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह? Why does David say, "Oh my soul, bless the Lord"? यहोवा के बारे में धन्यवाद सोच मत, यहोवा को धन्यवाद कह। Don't just think thankfulness in your heart, speak कई लोग कहते thankfulness. हैं हाँ जी पास्टर जी हम तो बहुत धन्यवादित हैं। People say, "Yes, Pastor, I'm very thankful." बहुत धन्यवादित हो, थोड़ा मोल भी लो मुंह से बाहर। If you are very thankful, then also speak from your mouth. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह Bless the Lord, O my और soul. जो कुछ मुझ में है And whatever is in me, उसके नाम को धन्य कह, bless His holy name. क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्म से तुझे क्षमा करता और सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। Because it is He who forgives all your trespasses and heals all your sicknesses. आमेन। अब पहली बात सुनो, इंग्लिश बाइबल कहती है ऑल गुड थिंग्स इन क्राइस्ट। कई मसीहों को तो यही नहीं पता कि अच्छी चीजें भी हैं हमारे लिए, क्योंकि वो सोचते हैं हमारे लिए तो कुछ अच्छी चीजें नहीं है यहाँ पे। So Bible says सारी भली बातें जो मसीह में है, many believers don't even know that there are good things for you in Christ. जो ये सारे सच बोल सकते हो? Come on. ये जो सारे हिपोक्रिट्स है ना, जो चंगाई के विरोध में बोलते हैं, जब ये बीमार होते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं। All these hypocrites that talk against healing, when they get sick, they are the first people to run to the hospital. अरे आप हॉस्पिटल में जाना जहाँ एक छोटा बच्चा मर रहा है, उसकी माँ रो रही है, If you go to the hospital and see a small baby dying, और and his mother यीशु crying, मसीह अगर उस बच्चे को चंगा कर देता है, आपको क्या लगता है? and if Jesus heals that child, what do you think? वो परमेश्वर का कार्य है। That is the work of God. 1/3 यीशु मसीह की सेवकाई बीमारों को चंगा करना था। 1/3 of Jesus's ministry was to heal the sick. जो ये सारे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अरे ये तो प्रॉस्पेरिटी करे, सारे बच्चों को अमेरिका भेजना है, क्यों भाई? All those who say that they are preaching prosperity, they want to send their children to America. Why? अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आमेन। Man, कभी जाना आप तुगलकाबाद के स्लम एरिया में? try going to Tughlaqabad slum area. हम लोग वहां जाते थे, We used to उन go लोगों there. को हमने प्रभु की पिक्चर दिखाई, उनके लिए प्रार्थना करी, We told them, we और showed वहां them, छोटे we prayed. छोटे बच्चे वो डाइल्यूटर सूंघ रहे हैं। And little kids were sniffing diluters there. लोग कूड़े के ढेर में गिरे हुए हैं, People were lying down. कोड़ वहां पे लोगों को है। और आप क्या मुझे ये कहना चाह रहे हो कि गरीबी परमेश्वर की ओर से है? They had leprosy. And are you trying to tell me that poverty is from God? हमें पिता के हृदय को समझना है। We have to understand the heart of God. आप जानते हैं Father. क्यों ये मसीह जो लोग ऐसी बातें करते हैं, क्रिश्चियन में क्यों करते हैं? क्योंकि पिता को नहीं जाना आज तक। You know why such Christians talk such पिता के things? हृदय को नहीं जाना आज Because तक। they have never known the heart of the Father. आप में से यहाँ पे कितने लोगों के बच्चे हैं? मुझे हाथ दिखाओ। How many of you have children here? Show me your hands. अगर आपका बच्चा आपका नहीं, अगर किसी का भी बच्चा बीमार होता है ना,
तो माँ बाप किसी भी हद तक चले जाते हैं कि उनका बच्चा चंगा हो जाए। सच बात है कि नहीं? If anyone's child is sick, the parents are ready to go to any extent to their child heal. अगर किसी का बच्चा, अगर कोई बोलेगा ना कि तेरी जान चली जाए मगर तेरा बच्चा बच जाए, तो बोलेगा मैं मर जाऊं मगर मेरा बच्चा बच जाए। है कि नहीं है? अरे तो वही तो उसने किया, हमारे लिए मनुष्य देह धर कर आया और क्रूस पर जाके मर गया और सारी बीमारियां हमारी अपने ऊपर ले ली ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं।